Please comment after seeing my video. Your comments motivates me to make easy learning videos. Hello everybody, I'm making this video for uses of has, have and had. इससे पहले मैंने is, are और am की वीडियो बना रखी है। उसमें बताया है कि जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं तो is, are, am का इस्तेमाल रहा है वाले सेंटेंसेस में किया जाता है, जैसे he is going, she is going, I am going, like that। जो उसमें परफेक्ट टेंस होता है, टेंस पढ़ते समय एक परफेक्ट टेंस आता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वहां पे इस्तेमाल हो जाता है हैज, हैव और हैड का। नॉर्मल सेंटेंसेस जिनको टेंसेस की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सेंटेंसेस में भी वो आता है, वो बोलते हैं। जैसे ये उसने किताब पढ़ ली, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? He had read the book. ही हैड, पढ़ ली तक होता यही सेंटेंस, तो हो जाता ही हैड रेड द बुक। लेकिन जैसे ये है यहाँ पे ही हैज रेड द बुक, ये प्रेजेंट टेंस में कोई किसी से टॉक कर रहा है और उसको बता रहा है, ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, तो इस वजह से ये ही हैज रेड द बुक, जैसे कहते हैं ही हैज ऑलरेडी रेड द बुक। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जनरली हिंदी में, जैसे उसने दान दे दिया है, अगर वह ऊंचा होता तो वह डाली झुका पाता, उसके आने से पहले राम जा चुका था, काश मैं उड़ पाता। जो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, हमें कई बार जनरली समझ नहीं आता कि इनको कैसे लिखें, क्योंकि इसमें क्लियरली कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा टेंस है, इसमें किस चीज का इस्तेमाल होगा। ऐसे सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल होता है हैज, हैव और हैड का। तो मैं कुछ रूल्स बताती हूँ पहले आपको। देखिए, रूल नंबर 1 है हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उसमें हैज और हैव और हैड के इस्तेमाल के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अगर आप फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे आपको खुद अजीब लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं कम का इस्तेमाल करती हूँ। कम तो खैर ऑलरेडी इसकी थर्ड फॉर्म भी कम है। सपोज गो का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि गो में तीनों चीजें अलग होती हैं, गो, वेंट, गॉन। गो है इसकी फर्स्ट फॉर्म, वेंट है सेकंड फॉर्म और गॉन है थर्ड फॉर्म। अब लिखते हैं ही हैज गो, ही हैज वेंट या ही हैड वेंट और ही हैड गॉन। आप सुन के बताएं इस तीनों में से कौन सा बेटर लग रहा है? He had gone. ठीक है, तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल भी करिए बाकी सब वर्ड पे और आपको खुद ही डिफरेंस फील होगा। इंग्लिश ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो खुद बताते हैं कि हम गलत लग रहे हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह आप प्रैक्टिस करिएगा कि सारे आप लीजिए वर्ब, उनके तीनों फॉर्म के साथ इसको मिला के सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। जैसे आई हैव गो, आई हैव वेंट, आई हैव गॉन। ऑब्वियसली देखने सुनने में ही आपको लग रहा होगा कि हैव के साथ गॉन ज्यादा, तो हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके अलावा दूसरा रूल है सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन के साथ हैज आता है। ही थर्ड पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है, इट थर्ड पर्सन है, तो उनके साथ आएगा हैज। ही हैज गॉन। आई, यू और प्लूरल, प्लूरल में दे आएगा, दीज आएगा, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है हैव का सेंटेंस में। पास्ट टेंस में सभी के साथ सिंपल एक हैड है। अब फ्यूचर टेंस के लिए जो एग्जिस्टिंग है, जो हो चीज हो रही है, he has been doing या he would have been doing this thing, इस तरह से इनका इस्तेमाल होता है। इमेजिनेशन में कई बार हम फ्यूचर में कुछ कहते हैं कि अगर ये ऐसा होता तो होगा, इस तरह के जो ये इमेजिनेशन है उसमें कोई अभी होने वाली चीज नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, तो वहां पे इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी से बात को समझ में आएगी। आप लिखिए सेंटेंसेस और फिर पढ़िए,
इसीलिए मैं पढ़ने पे बहुत जोर देती हूँ, रीडिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती हूँ, क्योंकि रीडिंग एक ऐसा तरीका है जिसे हम अपनी गलती खुद ही धीरे धीरे समझने लगते हैं और हमारे अंदर परफेक्शन आने लगती है। किसी और को हमें गलती बताने की जरूरत नहीं होती। आप खुद रीडिंग करेंगे, जैसे लिखिए और खुद रीड करिए, उसमें खुद कमी महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो अब मैं इसको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। ये फिल इन द ब्लैंक्स है हैज, हैड और हैव का इस्तेमाल करते हुए। जैसा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हैज प्रेजेंट टेंस, हैव प्रेजेंट टेंस और हैड पास्ट टेंस के लिए होता है। अब ये द गर्ल है, थर्ड पर्सन है, द गर्ल। अब हैव आएगा, हैज आएगा, हैड आएगा। हैड तब आता है जब ये पास्ट टेंस है। द गर्ल गोल्डन हेयर, एक ये नॉर्मल बात है, जैसे कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह। द गर्ल हैज गोल्डन हेयर, ठीक है। यहाँ पे आएगा हैज, क्या आएगा, हैज। हैज, ओके। आई डैश एन ओल्ड स्टोरी बुक, आई के साथ क्या आएगा, ये आई डैश एन ओल्ड स्टोरी बुक, मेरे पास एक पुरानी स्टोरी बुक है, पास वर्ड है तो इसके लिए आएगा हैव, आई के साथ आएगा हैव, एच ए वी ई, हैव। यस्टरडे, अब ये पास्ट टेंस है, ध्यान दीजिए। यस्टरडे इसको बता रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में जाएगा। वी लंच एट 1 PM, तो पास्ट टेंस में सिंपल हैड की जरूरत पड़ेगी, हैड, ठीक है। नेक्स्ट, शी वन द फर्स्ट प्राइज। अब वन क्या है, ये पास्ट टेंस, विन प्रेजेंट टेंस होता है, वन पास्ट टेंस होता है, या थर्ड फॉर्म भी वन होती है। तो इसके अंदर आएगा शी हैज वन द फर्स्ट प्राइज, ये भी सही है, और शी हैड वन द फर्स्ट प्राइज, वो भी सही है। इसमें आप हैड भी लिख सकते हैं और हैज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीमा नीतू रेखा, अब ये प्लूरल हो गया, सो प्लूरल होने की वजह से क्या आएगा, सीमा नीतू एंड रेखा गॉट देयर गिफ्ट्स, हैव गॉट, क्या आएगा यहाँ पे, हैव गॉट देयर गिफ्ट्स। They never dash any problem with me, they never have any problem with me, और प्लूरल है they, तो have। और पास्ट टेंस का सेंटेंस बोलना हो तो हैड आएगा ऑटोमेटिकली। सिंगापुर थर्ड पर्सन हो गया, द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो हैज आएगा। यू डैश अ ब्लू पेन yesterday, yesterday है तो यहाँ पे हैड आएगा। रंजन डैश गॉन टू स्कूल, रंजन हैज गॉन टू स्कूल, हैज आएगा, ये है, अगर पास्ट टेंस में बताना चाह रहे हैं आप तो हैड करेंगे। वी डैश अ बिग हाउस व्हेन वी वर इन आगरा, वी हैड, वी वर, देखिए वर है पास्ट टेंस, वी वर इन आगरा, तब यहाँ पे क्या आएगा, हैड आएगा। सेंटेंस इटसेल्फ टेल्स यू कि वो कौन से टेंस में है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। मैनी पीपल been to his house, many people been to his house, तो many people means plural हो गया, बहुत सारे लोग उसके घर गए हैं, तो have been, और पास्ट टेंस में लिखना चाह रहे हैं तो had been होगा, डिपेंड करता है। जा चुके हैं, जा चुके थे का अगर हिंदी का सेंटेंस है तो हैड आएगा, अगर है एंड रखना चाह रहे हैं तो हैव आएगा। यू डैश अ गुड हैंड राइटिंग, यू हैव, आई यू के साथ क्या बोला था मैंने, हैव आएगा, यू हैव अ गुड हैंड राइटिंग। इट हैज 4 बिग व्हील्स, यहाँ पे आएगा हैज। आई, ऑब्वियसली आई के साथ क्या आएगा, हैव। तो यहाँ पे जो आपके ये ध्यान देने वाली चीजें हैं
वो ये है. देन ही finished his homework. Had finished. वो कर चुका था या कर चुका है. So he had या have, जो भी आप लिखना चाहें, has लिखना चाहें वो लिख सकते हैं इसमें. तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हैज और हैव और हैड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है. आप रूल पढ़ेंगे आपको उससे भी समझ में आएगा. और आप लिखिए सेंटेंस को. जनरली कुछ सेंटेंस चुका से एंड होते हैं हिंदी में. हमारे जो शब्द जो सेंटेंसेस चुका से खत्म होते हैं हम उनके लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं. चुका क्या है? जो चीज जस्ट हुई है या हो चुकी है. जैसे वो जा चुकी थी, शी हैज गॉन, शी हैड गॉन. चुका वर्ड जिस सेंटेंसेस में आता है वहां पे हैज और हैव का इस्तेमाल होता है. पास, पास जिसके वर्ड है, पास मीन्स नियर वाला नहीं, ये पोजेशन वाला पास है. जैसे मेरे पास ये बुक है, आई हैव दिस बुक. उसके पास मेरा पेन है, ही हैज माई पेन. तो वो हैज पोजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, चुका के लिए इस्तेमाल होता है. और बाकी जो साइन मैंने शुरू में हिंदी के सेंटेंस बताए थे उस तरह के जब सेंटेंसेस होते हैं तो हैज और हैव का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी इस्तेमाल होता है. जो पास्ट टेंस के डायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं जब आप उनको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो बदलते समय उसका ये परफेक्ट वाला सेंटेंस बन जाता है हैज और हैव लगा के. जैसे नरेशंस में चेंज ऑफ नरेशन जब हम करते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं. डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं. तो जो पास्ट टेंस वाला जो होता है उसको बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, शी सेड आई वन द मैच. अब ये डायरेक्ट बोल रहे हो कि मैं मैच जीत गई. इस तरह से अगर बोल रही हो और मुझे उसको नरेशन चेंज करके बताना है इनडायरेक्ट में, तो शी सेड दैट शी हैड वन द मैच. तो बस सिर्फ इस चीज का आपको ध्यान देना है कि जो सेंटेंस पास्ट टेंस वाले होते हैं नरेशन में उसको जब हम बदलते हैं तो ये हैड का इस्तेमाल होता है. बाकी जनरली देखा जाए तो ये सिंपल जो सेंटेंसेस चुका करके एंड होते हैं उनके लिए बोला जाता है. इसमें भी ये वर्ड ऐसे यूज होगा. ठीक है. तो आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ में. सिंपल आप एक से बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप कोई डाउटफुल होते हैं तो आप उस सेंटेंस को लिख लीजिए सारी तरीके से. जैसे कि आप फर्स्ट फॉर्म के साथ भी लिखिए, सेकंड के फॉर्म के साथ भी, और 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे आपको कमियां खुद ही दिख जाएंगी. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी ट्राई करिएगा कि खुद लिखिए और पढ़िए. 2-3 बार पढ़िए, आपको अपने आप मीनिंग समझ में आ जाएगा. अगर आप अपने बच्चे की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इफ़ यू सब्सक्राइब इट, you will get more easy videos for your kids. Thank you.